क्यों भूली गरे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचारे। बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, सतगुरु शरण लाग के सोरत सबद समा। कई असंख्या कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गल है गगन मंडल के मोई, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि लाय। नितानंद लोला के चढ़ो मैल मंजारे, फिर ना भव जल आइयो हो ये सुपना संसारे। होले सुहागण सुरता चारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सु चारे मालिक गिर जाना है। दोस्तों अभी श्री गंगानगर जिले में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग का आयोजन हो रखा है और इतनी गर्मी में सत्संग हो रहा है, तो अभी इनके भक्त बंधु से जानते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम है। जी नमस्कार सर, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम पृथ्वीराज है जी। सर आपका गांव कौन सा है वो बताएं। मैं रहता हूँ जी राजस्थान में, ये गांव सुरतगढ़ है और ज़िला श्री गंगानगर है जी। सर आपसे एक बात जानना चाह रहे हैं, अभी यहाँ पे क्या कुछ प्रोग्राम हो रहा है? आप तो यहाँ पे बर्तन साफ कर रहे हैं या कोई मजदूरी दे रहे हो या फिर कुछ है? यहाँ पे प्रोग्राम जी संत रामपाल जी महाराज जी का जो तत्वदर्शी संत है उनका सत्संग यहाँ पे हो रहा है जी। और यहाँ पे हमें कोई मजदूरी नहीं मिल रही, सिर्फ ये जितने भी भगत यहाँ काम कर रहे हैं और इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी हैं और यहाँ पे ये सारे काम निःशुल्क फ्री में करते हैं। यहाँ पे कोई पैसा किसी को नहीं मिलता जी। सर आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि ये राजस्थान की बात कहें तो श्री गंगानगर जिला पूरे भारत के अंदर फर्स्ट स्थान पे है और एशिया के अंदर तीसरे स्थान में है गर्मी में। तो इतनी गर्मी के अंदर अभी यहाँ पे सत्संग हो रहा है, लोग भी काफ़ी आए हुए हैं और अभी यहाँ पे देखें तो लोग तो घरों और कूलरों में के पास बैठे हुए इतनी गर्मी के अंदर, लेकिन संत की सत्संग में आए हुए, तो इसका क्या कारण है सर, बताएंगे आप? देखो जी, इसका ये कारण है कि एक तो काम होता है आवश्यक काम में, जैसे हमारा निजी काम होता है तो उसमें कितने भी 50 डिग्री का तापमान हो तभी हम घर से बाहर निकलकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और ये जो भक्ति मार्ग है ये है अति आवश्यक है। अब जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं तो वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं आए, उनको पूरा ज्ञान हुआ है। उनको गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, गीता से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण बताया है, पूर्ण परमात्मा बताया है, तो उन सभी भक्तों को भक्ति मार्ग का ज्ञान हो गया और वो उसी ज्ञान के आधार से आज यहाँ सत्संग में आए हुए हैं, तो उनको ऐसी गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा जी। आप क्या कुछ कार्य करते हैं? आप क्या पैसा आपका? मेरा पैसा डॉक्टरी का जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपना कहने का मतलब एक्यूप्रेशर डॉक्टर हूँ और वैसे आयुर्वेदिक का भी थोड़ा बहुत मुझे परमात्मा की दया से ज्ञान है। तो सर आप वेशभूषा से तो नहीं लगते कहीं डॉक्टर है, तो इसे बताएंगे क्या कुछ? देखो भक्त जी, बात रही वेशभूषा की, तो वेशभूषा में जैसे जो पूर्ण संत होते हैं और जो पूरे परमात्मा के बनाए हुए डॉक्टर होते हैं तो उनको वेशभूषा की जरूरत नहीं होती। जैसे परमात्मा कबीर साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या होए, ऊपर डूंडा साध का अंतर राख्या खोए। जो संत होता है उसकी पहचान वेशभूषा से नहीं होती और जो पूरे डॉक्टर अच्छे डॉक्टर होते हैं जो मरीज को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक से जानकर उनका इलाज करते हैं, तो उन डॉक्टरों को वेशभूषा की उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपल होकर भी अपने पेशेंट को ठीक कर देते हैं जी। जी सर, आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं और आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी की शरण में जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम नशा वगैरह छोड़े, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या आप भी कुछ नशा करते थे क्या पहले संत रामपाल जी शरण?
देखो जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं सभी प्रकार का नशा करता था। जैसे मैं 3 मंडल बीड़ी पीता था, 25-30 गुटखे, फीम, पोस्त, भांग, फैन, शिडल, गोलियां, सट्टा लगाना। कहने का मतलब मैं टोटल नशा करता था और ये सारे नशे किए और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मैंने ये सारे नशे छोड़ दिए जी। सर, आप एक डॉक्टर हैं तो आप संत रामपाल जी की शरण में आए और एक क्या अंधविश्वास के कारण यह कुछ या कोई दवाई वगैरह ली थी आपने? कि अंधविश्वास तो नहीं है कि आपका एक संत की शरण में आने से रोग दूर हो गए? क्योंकि बड़े बड़े दवाई खाने बने हैं जहाँ पे रोगों का इलाज होता है, तो आप बताएंगे सर? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो शरण में आता है ना, वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं आता। और जो अन्य भक्ति करते हैं वो कहने का मतलब अंध भक्ति करते हैं, क्योंकि ये प्रमाण ये संत रामपाल जी महाराज, जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदू को हमें गीता के द्वारा बताया जाता है कि किसमें कौन सी अंध भक्ति है। और उसी प्रकार जैसे कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें सारी अंधश्रद्धा भक्ति बताई गई है भी कौन सी अंधश्रद्धा भक्ति है और कौन सी सही भक्ति है। तो उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो शरण में आते हैं वो बिल्कुल प्रमाणित और सत्य ज्ञान के द्वारा ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आते हैं जी। सर, क्या आपने भी नशा छोड़ने संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले नशा छोड़ने का प्रयास किया था क्या सर? आप बताएं। देखो जी, जो समाज परिवार में रहता है वो नशा भी करता है और सारी बुराइयां भी करता है। उसको पता है बुराइयों में नुकसान है और वो भरसक प्रयास करता है नशा छोड़ने के लिए। नशा मुक्ति केंद्र में जाता है, कोई टेबलेट लेता है, कोई शाने के पास जाता है, कोई जो ये बाबा है उनके मान लो पास जाता है, पर वो उसको लास्ट में कुछ भी हासिल नहीं होता और वो नशे के कारण अपना जीवन खो देता है। तो मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया तो मुझे कुछ दवाई या और कुछ ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में पावर है और वो जो देवी देवताओं के प्रथम मंत्र बताते हैं उन मंत्र से ही स्वतः नशा ऑटोमेटिक छूट जाता है जी। सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं क्या कि कोई भी हर व्यक्ति जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेके नशा छोड़ सकता है क्या? बिल्कुल नशा छोड़ सकता है जी। आज के समय की जो हम परिस्थिति देखें, जो सरकार ने हर जगह नशा मुक्ति केंद्र लगाए हुए हैं और मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा शायद, उन नशा मुक्ति केंद्रों में कोई नशा नहीं छोड़ता। उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको कुछ दवाइयाँ दी जाती है, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। लास्ट में तो जो वो नशेड़ी आत्महत्या करते हैं और उनका परिवार उजड़ जाता है। और जितने भी ये संत बाबा, जितने भी आज ये धन धन सदगुरु राधा स्वामी निरंकारी जय गुरुदेव, ठीक है, ये पुण्य आत्मा जो इनके शरण में है वो तो नशा छोड़ देते हैं, बाकी कोई नशा नहीं छोड़ सकता। और जो संत रामपाल जी महाराज है उनके शरण में जाने से और पूरा ज्ञान प्राप्त करने से ये नशा अपने आप छूट जाता है जी। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं एक डॉक्टर होने के नाते इस समाज को? देखो, मैं डॉक्टर होने के नाते ये संदेश देना चाहता हूँ, जो पुण्यात्माएं जाग चुकी है, जो मान लो जिनको ज्ञान हो चुका है, तो वो कहने का मतलब अगर जन्म मरण का रोग समाप्त कराना है तो वो संत रामपाल जी महाराज जन्म मरण का रोग समाप्त करेंगे। और जो यहाँ के हमें शारीरिक और मानसिक रोग है, और जैसे आज मान लो शारीरिक बहुत से रोग है, मानसिक बहुत रोग है, तो उन रोगों का इलाज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से और सद्भक्ति करने से रोग ठीक होंगे। वैसे रोग ठीक नहीं हो सकते, न हुए न होंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद में हम कहने का मतलब दवाई हमें इतनी ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत कोई दवाई, कोई मीडिया थोड़ा बहुत दवाई का आधार बन जाता है, उस आधार से हम सारा कुछ कहने का मतलब बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। जैसे आज के समय में ये कोरोना है, कोरोना से देखो इलाज करने के बावजूद भी लोग मर रहे हैं। और ये जैसे कैंसर है, कैंसर का तो कोई पेशेंट नहीं बच पाता, और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद में कैंसर बिना दवाई के ठीक हो जाएगा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक जी, सत साहिब।